हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुण ने एक कंप्यूटर ख़रीदा और उसने उस पर 110 रुपये के रिपेयर्स कराए और उसने उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। फिर भोला ने उसको 10% लॉस पे बेच दिया एंड देन चंदन ने फाइनली उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो पहले एज्यूम करते हैं 100 रुपये अरुण ने ख़रीदे और उसने उसको 120 रुपये में बेच दिया। अब 120 पे भोला को 10% का लॉस हुआ था, तो मतलब उसने 108 रुपये पे बेच दिया, 10% 12 रुपये काट के। और 108 पे फिर उसने 10% प्रॉफिट कमाया चंदन ने, तो वो हो गया 118.8, 10% 10.8। तो यही एक्चुअल यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है, 10 से मल्टीप्लाई है तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपीज़, लेकिन इस पर उसने 110 रुपये के रिपेयर्स कराए हुए थे। तो एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो उसको पड़ेगी 890 रुपीज़ की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं 20% और 30% के, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो पूछ रहे हैं। तो ये सक्सेसिव वाला केस हो गया, 5 की चीज़ 4 में बेची गई और 10 की चीज़ 7 में बेची गई, तो टोटल कितना है 50 की चीज़ 7 4 28 में बेचेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25:14 आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज़ 53। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 21 नंबर्स। तो 21 नंबर्स है, तो मतलब 10 नंबर यहाँ पे होंगे। 11th नंबर जो है वो हमको दिया हुआ है 53, जो कि एवरेज होता है, बीच का नंबर होता है, और 10 नंबर इसके बाद होंगे। तो उसने फर्स्ट नंबर पूछा है, दैट इज़ हर नंबर पे एक एक ऐड होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स में। तो यहाँ पे 10 पीछे जाना है 53 से, तो -10 कर देंगे तो 43 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बोट टेक्स 16 मिनट्स एंड 24 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो स्पीड बोट की 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में दे रखी है और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो सबको पता है कि जो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की टाइम का रेशो है उससे रिवर्स होएगा उनकी स्पीड का रेशो। तो अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो 8 2 16 और 8 3 24, ये उनकी स्पीड का रेशो हो गया डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। लेकिन अगर स्टिल वाटर में निकालना है तो बोट की स्ट्रीम और स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है इन दोनों का प्लस करके हाफ, दैट इज़ 5/2, एंड माइनस करके हाफ, दैट इज़ 1/2। फिर 2 से 2 से कट जाएगा तो 5:1 जो है वो आ जाएगी बोट की और स्ट्रीम की स्पीड। तो इसमें बोट की स्पीड दे रखी है 15, दैट इज़ 5 को इंटू 3 करा है तो 1 भी इंटू 3 हो जाएगी, दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर जो है बोट की स्पीड हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैंस टू नंबर ऑफ गोट्स ऑन फार्म ए इज़ 5:4 एंड दैट ऑन फार्म बी इज़ 5:7। What could be the ratio of total number of hens to total number of goats in farm A and B taken together। अब इसमें दोनों ही रेशो में दे रखे हैं और आंसर भी रेशो में पूछ रखा है, तो कोई एक इक्वेशन तो बनेगी नहीं इनमें। क्यों, इनमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है ए फार्म में और बी फार्म में, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन अगर वैसे हम अगर ऑप्शन से भी देखें तो ये वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि दोनों की हैंड्स जो है वो लिविंग थिंग्स होती है, वो इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए एक्स और वाई की, बट उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं। क्यों, जो एग्जामिनर होता है वो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन देता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाए, उनको ऑप्शन से उनको यूज़ ना करना पड़े। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ए इज़ 1300 एंड बी इज़ 1450, तो बी ए से कितना % मोर है। तो बी जो है, पहले तो इनमें 15 का गैप है, 15 मतलब 130 का कितना % है, 130 का कितना % है। इसको अगर अप्रॉक्सीमेट से भी कर लेंगे, क्यों ऑप्शंस में काफ़ी गैप है, तो इसका 10% तो 13 हो जाएगा और 1% इज़ 1.3, 2% हो जाएगा 2.6। तो 2.6 से 13 15.6, तो 11 से 12% के बीच में आंसर आएगा जो है 11.54। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है।
बार ग्राफ दे रखा है एंड क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक येलो एंड दोज हु लाइक ब्लू। तो सिंपली क्वेश्चन है, येलो दे रखा है 150, ब्लू दे रखा है 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 100। 100 इज द आंसर। एथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गोट इज टाइड विद अ 10.5 मीटर लॉन्ग रोप टू वन कॉर्नर ऑफ अ प्लॉट विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसकी हर साइड 16 मीटर लॉन्ग है। तो एरिया बताना है जो गोट जिसको ग्रेज कर सकती है। तो पहले तो ये कि इसमें हमको इस 16 मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको तो सिर्फ वो एरिया निकालना है, और वो एरिया जो होगा वो ये ट्रायंगल है और इसका सपोज़ ये वाला एरिया निकालना है। इसकी 10.5 उसने वो वेट रेडियस दे रखा है ऑब्वियसली, तो ये 60 डिग्री होता है, और इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो पाई आर स्क्वायर और उसका 1/6 निकालना है, जो कि 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री होता है। एंड अगर आपने वो जो स्टैंडर्ड सर्कल की 7 के वो मल्टीपल्स देख रखे होते हैं, 7, 14, 10.5, उनको याद करना ज़रूरी होता है। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में 10.5 उसका रेडियस दे रखा है जो कि 21.2 होता है, तो इसका स्टैंडर्ड अगर वो देखेंगे तो इसका होता है 346.5 एरिया होता है। आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 ऐसे करके सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 3 21, 2 11, 11 3 33, और ये ऐसे करके पॉइंट में आ जाएगा जो कि ये है। वैसे याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका 1/6 निकालना है। 1/6 निकालेंगे तो 6 5 30 और 46 है, 6 7 42, तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको सिंपल है, पहले तो ये 4 और 2 को ब्रैकेट में बॉड मास का रूल आपको पता ही होगा, मैं लिख देता हूँ साइड में, BODMAS, दैट इज़ पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 4/2 इज़ 2, और फिर तो ये सारे वही सिंपल चीज़ होगी। 25 प्लस 11.5 प्लस 9, 25, 35, 45 और 45, 46 और 46 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो आंसर 44 आ जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 2020 वॉज 2 लाख, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 8% पर एनम। तो उसकी 2022 में पॉपुलेशन पूछी है, मतलब 2 साल में 8% के हिसाब से 2 लाख कितने हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल होता है, आप 8% का जो सक्सेसिव 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होएगा, 8 2 16.64, और ये 2 लाख है। तो इसमें वैसे तो ज़ीरोज़ सारे ऑप्शंस अलग हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल वैसे ही मैच हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3328, और 2 साल के बाद तो इसमें 2 लाख ऐड हो जाएगा, तो आगे 2 एक ऐड कर दो और एक 0 कर दो, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 140/9 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज अ पोल इन 27 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो 140/9 इसको 27 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो 9 3 27 एंड 14 इंटू 3 इज 420। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन आर बोथ डबल्ड, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन बिकम्स दिस ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब्स में होता है, मतलब 3 टाइम्स होता है। तो इसमें जो रेडियस है वो 2 बार आएगा। तो पहले तो रेडियस 1 से 2 हो गया एंड 1 से 2 हो गया, 2 बार रेडियस हो गया, और एक बार हाइट है उसको भी डबल कर रहे हैं, तो वो भी 1 से 2 हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन बॉट अ चेयर फॉर 580, एट वट प्राइस शुड ही सेल द चेयर सो एज टू गेन 25%। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला होएगा कि उसने 580 की ख़रीदी है, उसने 4 से 5 में बेचनी है। 25% का स्टैंडर्ड जो परसेंटेज फ्रैक्शन में होता है वो 1/4 होता है, तो 4 की चीज़ 5 में बेचनी है। तो इसको सॉल्व करो, 4 एकम 4,
4 चौक 16 और 20 एंड 145 इंटू 5 इज 725। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द नंबर डेट विल कम, ये सिंप्लीफिकेशन का ही है, ये तो सॉल्व करना पड़ता है। 5/9 इंटू 11/14 इंटू 42/100 540, और इसको 45 को इस साइड ले जाएंगे तो +45 कर देते हैं, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालनी है। इसको से सॉल्व कर लेते हैं। 14 इंटू 3 एंड 3 दिया 9, और फिर ये 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 8 24 180, 10 से 10 काट लो, एंड फिर 18 18 पंजे 90, और ये है 99, और 99 प्लस 45 कितना होता है 144। 144 किसका स्क्वायर होएगा, 12 का स्क्वायर होएगा। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 24,000 का, 10% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव इंटरेस्ट होता है 21%। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 100/100 21%, तो ये 21% हो जाएगा। अब 21% इसका, ये तो यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, 21 इंटू 24,000 करना है ना, तो ज़ीरोज़ को एक्सक्लूड करो तो 4 लास्ट में 4 आना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में, ये तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 504 ही आंसर आएगा। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूब हैज साइड्स दैट आर 4 सेंटीमीटर ईच एंड द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 2 3 4, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड, इनके दिस इज, ये तो क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब जो उसकी वॉल्यूम होएगी 64 एंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम होएगी 3 चौक 12 12 12 12 2 24, तो 64 में से 24 गए 40, आंसर 40 है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है इस फ्रैक्शन का। तो एलसीएम का आपने अगर इसका देखा है रूल, तो फ्रैक्शन का रूल होता है एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम निकालना ऊपर का, तो 4 तिये 12 होएगा इसका एलसीएम, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इनका एचसीएफ तो 1 ही है, तो आंसर 12 हो जाएगा। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स अरेंज्ड इन अ रो इज 309, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 of these numbers is 431 and the average of last 2 of these numbers is 231.5, what is the number at the center of the row। तो मतलब ये है पहले 2 का कितना दिया हुआ है 431 दिया हुआ है, और लास्ट के 2 का एवरेज कितना दिया 231.5, एंड इस एक का निकालना है, तो इन सभी का एवरेज कितना है 309। ये डेविएशन मेथड से कर लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना आएगा 431 माइनस 309 इज़ 122, ये 122 ज़्यादा है, 2 हैं दोनों, मतलब इंटू 2 हो जाएगा ना, और ये 231.5 और 309 से कितना कम है, ये कम होएगा 77.5, ये कम है, माइनस में होएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 44.5 इंटू 2, क्योंकि 2 नंबर्स हैं ना दोनों, तो 44.5 इंटू 2 कितना हुआ 89, तो 89 जो है वो नेगेटिव में आएगा, ये वाला नंबर, ताकि एवरेज वो हो जाए। तो 309 में से 89 गए, 220 जो है वो आपका बीच वाला नंबर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, P कैन डू हाफ ऑफ अ वर्क इन 10 days, Q 1/5 कर सकता है 4 दिनों में, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो P हाफ 10 दिन में कर रहा है तो फुल 20 दिन में करेगा, Q 1/5 कर रहा है 4 दिन में, तो 5 इंटू 4
20 डेज़ में ही होएगा। तो दोनों 20 दिन में इंडिविजुअली करते हैं, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, 10 दिन में वो मिल के कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 10। 10 दिन में उसका हो जाएगा काम पूरा। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज़ 250 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। तो ये भी सिंपल है, डायरेक्ट हो जाएगा। 10 का 250 दे रखा है, तो 10 का हाफ दैट इज़ 250 का हाफ कितना होगा 125। 125 और हो जाएंगे तो 375 15 बुक्स का। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप्स डी और ई सिस्टम को 26 एंड 78 आवर्स में फिल कर सकते हैं इंडिविजुअली, दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे। तो 26 एंड 78 इनका एलसीएम जो है 78 ही आएगा। 78 वन सा एंड 26 इंटू 3, तो 78/4, इसको सिंप्लाई करेंगे तो 35 13 9 अपॉन में 2 जो कि होता है 19.5। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डी आई का है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर एस ऑन ट्यूसडे मंडे एंड संडे। ट्यूसडे मंडे एंड संडे इन तीनों का टोटल कितना होगा 78 74 68 220 इनका टोटल है। टेकन टुगेदर टू दैट सोल्ड फ्रॉम पी ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। पी में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो इसका रेशियो इनका टोटल हो जाएगा 209 और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू 20 एंड ये हो जाएगा 11 इंटू 19, तो 20:19 इनका रेशियो हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर बाइज 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड सेल्स देम एट 20% 30% 40% प्रॉफिट। तो उनकी सेलिंग प्राइस का जो है वो पूछा है उन्होंने रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस जो है 432 दे रखी है, इनको वैसे मान लो 40 30 एंड 20। अब इस पे 40 का 20% कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 48। 30 का 30% 9, तो 39, और ये यही वाला ऑप्शन होगा, वैसे ही हो जाएगा सॉल्व ऑप्शन से देख के। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 40 इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 50 52 35 46 फाइंड द 5th टर्म। तो ये या तो आप डिविएशन कर सकते हो, मतलब एज्यूम उसको एवरेज लेके, एज्यूम क्यों लेना, वैसे तो 5 की दे ही रखे ना, इनसे डिविएशन लेके, नहीं तो वैसे तो ये सिंपल टर्म से इनका ऐड ही कर लेते ना। तो 50 + 52 + 35 + 183 और इन पाँचों का टोटल कितना होगा 5 4 20, मतलब 200। 200 में से 183 गए, लिख ही देता हूँ इसे, 200 माइनस 183 है 17 आंसर आपका। 25th क्वेश्चन पाई चार्ट का है, ये क्या पूछ रहे हैं, द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार स्निकर टेकन टुगेदर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच टाइप। तो ये डेयरी मिल्क कितनी है 25%, 5 स्टार है 20% एंड स्निकर 15%। टोटल कितना होएगा 40 50 60 और 60 डिवाइड बाई 3 इज़ 20%। तो 20% कौन सी है 5 स्टार है, 5 स्टार आंसर हो गया।